ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वे कारणकारकम्। अर्थात भगवान तो श्री कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के अंदर हैं। भगवान गोविंद समस्त कारकों के कारक हैं। जय माता रानी दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सबसे पहले पौष मास की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब यहाँ पवित्र पौष मास का कथा सुनेंगे। इस विशेष माह में विशेष व्रत और पूजन का महत्व बताया गया है। यह कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और आशीर्वाद को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। पौष मास हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना है और यह बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। खासकर पौष शुक्ल एकादशी और पौष मास के पूरे व्रत के माध्यम से भक्त भगवान के समीप आते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी दुखों का नाश करते हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि कथा पूरा सुनने का ही फल मिलता है। और यदि कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि हर रोज सुनाई जाने वाली पवित्र कथाएं और व्रत त्योहार के बारे में दी जाने वाली जानकारियाँ आपके पास सही समय पे पहुँच जाएगी। तो आइए इस परम पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक वृद्ध ब्राह्मणी अपनी बहन के साथ रहती थी। वह बहुत ही सच्ची और ईमानदार भक्त थी, लेकिन एक समस्या थी कि उनका बेटा बहुत ही आलसी और धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। वृद्ध माता ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, पौष माह का व्रत बहुत ही पवित्र है। इसे करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन उनका बेटा अपनी माँ की बातों को अनसुना करता और कहता, माँ, मैं व्रत नहीं कर सकता, मुझे आराम करना और अपने काम में व्यस्त रहना है। एक दिन वृद्ध ब्राह्मणी ने ठान लिया कि वह पौष मास का व्रत अपने बेटे के लिए अवश्य करेंगी। उन्होंने अपने पूरे घर को स्वच्छ किया, जल से स्नान किया और विशेष रूप से पौष मास के पहले दिन उपवासी रहने का संकल्प लिया। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान श्री कृष्ण के भजन करती और उनके सामने श्रद्धापूर्वक दीपक जलाती। वृद्ध माता ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे बेटे को धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। 7 दिनों बाद वृद्ध ब्राह्मणी के बेटे का मन बदला और वह सोचने लगा कि उसकी माँ क्या करती है। वह जानने के लिए उसने एक दिन छुपकर देखा। उसने देखा कि उसकी माँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी, उनकी भक्ति में लीन थी और भगवान से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांग रही थी। उसका दिल परिवर्तन हुआ और उसने ठान लिया कि वह भी अपनी माँ के जैसे भगवान की भक्ति करेगा। वह व्रत करने के लिए तैयार हो गया और श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगा। एक दिन जब वह युवक पौष मास की समाप्ति के दिन मंदिर में पूजा कर रहा था, अचानक भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, तुम्हारी माँ की भक्ति और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को संवार दिया। तुम्हारा दिल साफ और शुद्ध हो गया है। तुम अब मेरे अनन्य भक्त हो। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पौष मास के व्रत मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। पौषे शुक्ले एकादश्याम योगेश्वर कृष्णं न स्मरेत् तस्याः पुण्य फलं प्राप्तं सर्वदा भगवान स्मृति ही। अर्थात पौष मास के शुक्ल एकादशी के दिन योगेश्वर कृष्ण का स्मरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तिम भगवान शरणं प्रपद्ये हरिं प्रियं साक्षात् दर्शनमाप्नोति भक्ति सर्वथा फलदायिनी। अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति करता है उसे साक्षात दर्शन और अनंत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से उस युवक का जीवन सुधर गया और वह दिन प्रतिदिन धार्मिक कार्यों में लीन रहने लगा। वह अपने घर और समाज में भगवान के आदर्शों का पालन करने लगा। प्रिय भक्तजनों, पौष मास में व्रत और पूजा का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति इस माह में सत्य, तप और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है
वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। यस्य स्मरण मात्रेण भवेत् पुण्य कर्मणा धर्म रक्षति धर्मात्मा सदा श्री कृष्ण के कृपया। अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है वह सदा धर्म का पालन करता है और श्री कृष्ण की कृपा से उसकी रक्षा होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की कथा पसंद आई हो। यदि कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यह होगा कि आपके पास हर एक नया नोटिफिकेशन सही समय पर पहुँच जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यही मात्र एक जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो हाँ दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और यदि हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे यह होगा कि यह पावन और पवित्र कथाएँ उनके पास भी पहुँचेंगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के अध्याय में ऐसे ही परम पवित्र कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।